वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ के बारे में और उनकी वीकनेस के बारे में। आज हम इस एपिसोड में सीखेंगे कि जब हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस डबल फैक्टर का होता है तो हम कैसे पता करते हैं कि डबल फैक्टर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो उसकी कंडीशन होती है कुछ। तो देखते हैं कि जो डबल फैक्टर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है उसकी क्या कंडीशन होती है। कॉल हो या पुट साइड, अगर येलो बॉक्स यानी कि 75% जो क्रिएशन होता है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रेस्पेक्टिव इमेजिनरी लाइन की तरफ बन रहा है तो वॉल्यूम या ओवाई दोनों में से कोई एक भी अगर इमेजिनरी लाइन की दिशा में वीक है या दोनों ही इमेजिनरी लाइन की दिशा में वीक है या एक इमेजिनरी लाइन की दिशा में और दूसरा अपोजिट साइड में वीक है, तो ऐसी स्थिति में सपोर्ट WTT और रेजिस्टेंस WTB कहलाएगा। और कॉल या पुट साइड, अगर येलो बॉक्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रेस्पेक्टिव इमेजिनरी लाइन से दूर जा रहा है तो वॉल्यूम और ओआई अगर दोनों एक साथ दूर जाएंगे तो ही रेजिस्टेंस WTT और सपोर्ट WTB कहलाएगा। वरना अगर एक इमेजिनरी लाइन के करीब जा रहा है और दूसरा इमेजिनरी लाइन से दूर जा रहा है, ऐसे केस में रेजिस्टेंस WTB और सपोर्ट WTT कहलाएगा। दोनों फैक्टर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है तो उसकी कंडीशन है कि कब वो सपोर्ट WTT होगा या रेजिस्टेंस WTT होगा, या ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस कब स्ट्रॉन्ग होगा या WTB होगा। तो अब हम इस कंडीशन को ऑप्शन चेन पर समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ ऑप्शन चेन पर देखें तो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 12,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, इसका वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का, और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 12,200 की स्ट्राइक प्राइस पर, इसका वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का। तो अगर ये सपोर्ट इमेजिनरी लाइन की तरफ वीक है, दोनों फैक्टर में कोई भी, चाहे जैसे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का सपोर्ट है, तो अगर इसमें से वॉल्यूम WTT है या OI WTT है, दोनों में से अगर एक भी इमेजिनरी लाइन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा सपोर्ट WTT कहलाएगा। और अगर रेजिस्टेंस की तरफ देखें हम, अब रेजिस्टेंस को देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी वॉल्यूम और OI दोनों का है। तो अगर ये इमेजिनरी लाइन से दूर जा रहा है तो दोनों का दूर जाना जरूरी है। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों अगर इमेजिनरी लाइन से अपोजिट या दूर जा रहे हैं तब ऐसा रेजिस्टेंस WTT कहलाएगा। अब अगर इसी चीज को समझे कि अगर ये रेजिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो रेजिस्टेंस है इसमें एक फैक्टर तो WTT है, यहाँ पर वीक हो रहा है, और अगर वॉल्यूम हमारी इस तरफ वीक होती, इमेजिनरी लाइन की तरफ आने की कोशिश करती, तो इस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस क्या होता? इस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस WTB होता। और ऐसे ही सपोर्ट साइड में देखें तो अगर अभी सपोर्ट साइड में वॉल्यूम हमें दिखाई दे रही है WTT, और अगर ये जो हाईएस्ट OI है ये बॉटम की तरफ कहीं पर कमजोर होता या WTB होता, तो इस कंडीशन में ये सपोर्ट क्या कहलाता? ये सपोर्ट कहलाता WTT। क्योंकि इमेजिनरी लाइन से दूर जब दोनों जाएंगे, वॉल्यूम और OI दोनों एक साथ जाएंगे, तभी ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस सपोर्ट WTB कहलाएगा और रेजिस्टेंस WTT कहलाएगा। और अगर दोनों इमेजिनरी लाइन की तरफ आने की कोशिश करेंगे, दोनों में से कोई एक या दोनों, तो इस कंडीशन में सपोर्ट कहलाएगा WTT और रेजिस्टेंस कहलाएगा WTB। तो चलिए हम इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम यहाँ अंबुजा सीमेंट की ऑप्शन चेन देखें तो यहाँ पर सपोर्ट है 530 की स्ट्राइक प्राइस पर, किसका? वॉल्यूम का, और रेजिस्टेंस है 580 की स्ट्राइक प्राइस पर, वॉल्यूम का। यहाँ पर सिंगल फैक्टर के हैं दोनों, तो अब हम लोग समझ चुके हैं सिंगल फैक्टर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो
तो वो कब WTT होता है, कब WTB होता है, कब स्ट्रॉन्ग होता है, वो डबल फैक्टर का हो तब वो कब स्ट्रॉन्ग होता है, कब WTT होता है, कब WTB होता है। तो यहाँ पर हम अब सब तरह के एग्जाम्पल देख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखें तो जो हाईएस्ट वॉल्यूम है सपोर्ट साइड में वो टॉप की तरफ वीक है, तो हमारा सपोर्ट हुआ WTT। और जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो बॉटम की तरफ वीक है, तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस हुआ WTB। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे एस्ट्रल का देख लेते हैं। अब यहाँ पर एस्ट्रल के ऑप्शन चेन देखें तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट है 1700 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का, और रेजिस्टेंस है 1740 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम का। तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट है वो डबल फैक्टर का है, यानी वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो इमेजिनरी लाइन की तरफ आने की कोशिश कर रही है, तो इस कंडीशन में हमारा सपोर्ट क्या हुआ, इस कंडीशन में हमारा सपोर्ट हुआ WTT, यानी हमारी वॉल्यूम टॉप की तरफ वीक है। और जो हमारी डबल फैक्टर की जो कंडीशन है WTT WTB की वो भी यही है कि अगर सपोर्ट साइड में एक भी फैक्टर इमेजिनरी लाइन की तरफ आने की कोशिश करेगा तो उस कंडीशन में हमारा सपोर्ट WTT कहलाएगा। और यहाँ पर रेजिस्टेंस है वॉल्यूम का और वॉल्यूम है WTT। जैसे ये कैनफी होम देखते हैं, तो कैनफी होम में सपोर्ट है 800 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का, और इन दोनों में से वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन की तरफ आने की कोशिश कर रही है, तो इस कंडीशन में हमारा सपोर्ट हुआ WTT। और रेजिस्टेंस है 880 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम का, और वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो हमारा रेजिस्टेंस हुआ WTB। अब देख लेते हैं जैसे बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में देखें तो सपोर्ट है 1300 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का, और ये सपोर्ट कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिखा रहा है, तो ये सपोर्ट हुआ स्ट्रॉन्ग। और रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है 1400 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का, और यहाँ पर जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो इमेजिनरी लाइन की तरफ आने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हुआ वीक टुवर्ड्स बॉटम। जैसे यहाँ पर देखिए यह है BEL, तो BEL में सपोर्ट है 280 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का, और यहाँ पर जो सपोर्ट है तो यहाँ पर वॉल्यूम तो कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिखा रही है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट है वो हमें WTT दिखाई दे रहा है 300 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो ये एक अलग सी कंडीशन होती है, उसको मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए ये हमारा जो सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग है। और रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस है 300 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का, और यहाँ पर वॉल्यूम है वो इमेजिनरी लाइन की तरफ आने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस हुआ WTB। अब जैसे सिप्ला के ऑप्शन चेन देखते हैं, तो सिप्ला के ऑप्शन चेन देखें तो यहाँ पर हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1500 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का। तो यहाँ पर हम देखें तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो तो इमेजिनरी लाइन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, अकेला फैक्टर दूर जा रहा है, और वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रोंग है, तो यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट है वो स्ट्रोंग है। इस सपोर्ट को हम WTB तब कहते जब ओपन इंटरेस्ट के साथ
वॉल्यूम भी इमेजिनरी लाइन से दूर जा रही होती, तो ये हमारा सपोर्ट WTB कहलाता। और रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 1600 की स्ट्राइक प्राइस पर, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो इमेजिनरी लाइन की तरफ आने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो WTB कहलाएगा। जैसे अब कोरोमंडल देख लेते हैं, तो कोरोमंडल में सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1700 की स्ट्राइक प्राइस पर, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इमेजिनरी लाइन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रोंग है, तो यहाँ पर भी हमारा सपोर्ट स्ट्रोंग कहलाएगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 1700 की स्ट्राइक प्राइस पर, वॉल्यूम का, और ये वॉल्यूम कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिखा रही है, तो ये रेजिस्टेंस हुआ हमारा स्ट्रोंग। अब अगर हम फेडरल बैंक को देखें, तो यहाँ पर हमें फेडरल बैंक का सपोर्ट दिखाई दे रहा है 200 की स्ट्राइक प्राइस पर, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का। और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 210 की स्ट्राइक प्राइस पर, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का। तो यहाँ पर जो सपोर्ट है उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो इमेजिनरी लाइन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी वो बॉटम की तरफ वीक है। और जो हमारी हाईएस्ट वॉल्यूम है वो कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिखा रही है, तो इस कंडीशन में हमारा जो फेडरल बैंक का सपोर्ट है वो स्ट्रोंग है। क्योंकि अगर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के साथ में अगर ये वॉल्यूम भी इमेजिनरी लाइन से दूर जाती, तो इस कंडीशन में हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाता। और अगर मान लीजिए यही वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन की तरफ आने की कोशिश करती, तो इस कंडीशन में ये हमारा सपोर्ट WTT कहलाता। लेकिन जो अभी कंडीशन दिख रही है जिसमें कि सिर्फ वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये हमारा सपोर्ट स्ट्रोंग है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस में भी सिर्फ वॉल्यूम है वो इमेजिनरी लाइन से दूर जाने की कोशिश कर रही है, ओपन इंटरेस्ट है वो अपने आप में स्ट्रोंग बना हुआ है। तो इस कंडीशन में हमारा जो रेजिस्टेंस है फेडरल बैंक का वो कैसा रेजिस्टेंस है? स्ट्रोंग रेजिस्टेंस है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब सिंगल फैक्टर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है तो कब वो है WTT होता है, कब WTB होता है, किस कंडीशन में स्ट्रोंग होता है। और जब डबल फैक्टर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है तो वो किस कंडीशन में WTB होता है, किस कंडीशन में WTT होता है, और किस कंडीशन में स्ट्रोंग होता है। इनमें कुछ रेयर केस हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम अशोक लीलैंड की ऑप्शन चेन देखें तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 220 की स्ट्राइक प्राइस पर इसका वॉल्यूम का, और वॉल्यूम है वो WTT दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस हुआ WTT। लेकिन अगर आप सपोर्ट साइड देखेंगे तो हमारा सपोर्ट है 215 की स्ट्राइक प्राइस पर इसका वॉल्यूम का। लेकिन जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो इमेजिनरी लाइन से तो दूर है, लेकिन वो जो हमारा सपोर्ट है 215 पर हाईएस्ट वॉल्यूम का उसको डबल क्रॉस करके वो इमेजिनरी लाइन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो एक रेयर केस है, इस कंडीशन में ये सपोर्ट WTT कहलाएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो वॉल्यूम को डबल क्रॉस करके इमेजिनरी लाइन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये सपोर्ट WTT कहलाएगा। अब मान लेते हैं कि जैसे ये वॉल्यूम WTB होती कहीं पर भी, ये मान लेते हैं ये वॉल्यूम 210 की स्ट्राइक प्राइस पर WTB होती और ओपन इंटरेस्ट है WTT 220 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो इस कंडीशन में ये सपोर्ट क्या कहलाता? इस कंडीशन में भी ये सपोर्ट WTT ही कहलाता, क्योंकि ये वॉल्यूम को डबल क्रॉस करके इमेजिनरी लाइन के पास आने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक रेयर केस है। और कुछ रेयर केस देख लेते हैं। जैसे हिंडाल्को की ऑप्शन चेन देखें
तो हिंडाल्को की जो ऑप्शन चेन है, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 660 की स्ट्राइक प्राइस पर, और ये रेजिस्टेंस कैसा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम यानी WTP है। और अगर बात करें हम सपोर्ट की, तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 630 की स्ट्राइक प्राइस पर। और कैसे ये वॉल्यूम जो हाईएस्ट वॉल्यूम है जिसका सपोर्ट है, ये कैसी दिखाई दे रही है हमें, ये स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है ये वॉल्यूम। लेकिन ये भी अपने आप में एक रेयर केस है, यहाँ पर भी जो ओपन इंटरेस्ट है डबल क्रॉस कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये जो सपोर्ट है ये WTT है या नहीं। इस सपोर्ट को WTT तभी माना जाएगा जब दिन में कभी भी इमेजिनरी लाइन इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में आई हो, तो इस कंडीशन में हमारा ये सपोर्ट WTT कहलाएगा। तो ये कुछ रेयर केस हैं। आप जैसे ऑप्शन चेन पर प्रैक्टिस करेंगे आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। तो अब हमने सीख लिया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उनकी वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ। अब ये हमारे क्या काम आएंगे, ये काम आएंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को समझने के लिए। अब हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के 9 सिनेरियो समझेंगे। उम्मीद है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उनकी वीकनेस, स्ट्रेंथ सब के बारे में जानकारी दी गई है वो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।